अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, मतलब कि कब्ज़ के बारे में। सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि कब्ज़ किस चीज़ को कहते हैं। कब्ज़ का लफ्ज़ सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में एक ही चीज़ जाती है कि मैदे की प्रॉब्लम है, स्टमक का कोई इशू है, तो उस वजह से हमें कब्ज़ का मसला है। लेकिन ये असल में स्टमक की प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपकी आंत की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। आपकी आंत का कुछ हिस्सा, बड़ी आंत का या तो कुछ हिस्सा एक जगह पे या पूरी आंत, उसमें खुश्की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी खुराक उसमें ट्रैवल नहीं कर पाती। आपकी खुराक उसमें जो सफ़र कर रही होती है वो नहीं हो पाता और खुराक एक जगह पे रुक के खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो जाती है। और इसी चीज़ को हम कब्ज़ कहते हैं। स्टमक की प्रॉब्लम को हम अलग नामों से जानते हैं और उनके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कब्ज़ के बारे में सिर्फ यही जाना जाता है कि आपकी आंतों में अगर खुराक रुक गई है तो हम उसको कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ को ठीक करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है परहेज़। परहेज़ के बिना आप कब्ज़ को ठीक किसी तरह से भी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी खुराक को रेगुलर यूज़ जैसे कर रहे थे वैसे करते जाएंगे तो कब्ज़ कभी भी ठीक नहीं होगी। ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें। परहेज़ पहले नंबर पे आएगी, मेडिकेशन हम बाद में करेंगे। अगर आप सही वक्त पे कब्ज़ का इलाज नहीं करते तो इसके बाद काफ़ी सारी मर्ज़ें जन्म ले लेती हैं, तो इसका सही वक्त पे इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ों की कमी भी हो जाती है और आपको पेट दर्द के साथ साथ काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम आ रही होती हैं जिनका बाद में इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कब्ज़ का इलाज आप जल्दी से कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें परहेज़ में क्या चीज़ें आ जाती हैं। परहेज़ सबसे जो पहला है वो तो है रोटी का। अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रोटी का इस्तेमाल क्योंकि ज़्यादा हो रहा होता है बाकी खानों की निस्बत, तो फ्रूट वगैरह और इस तरह की जो भी चीज़ें हम आम रूटीन में खा रहे होते हैं वो हम अलग से खा रहे होते हैं। रोटी हम सुबह शाम की रूटीन में जैसे खा रहे होते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं कब्ज़ का शिकार होने के बाद भी। लेकिन ये आप गलती करते हैं। अगर आप कब्ज़ का इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चला रहे हैं कब्ज़ का, कॉन्स्टिपेशन का, तो आपको चाहिए कि रोटी आप कम से कम 3 दिन का नागा करें और 3 दिन रोटी के बिना आप गुजारेंगे, आपकी आंतों को रिलीफ मिलेगा और उसी के बाद आप कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। वरना मेडिकेशन जो भी आप कर रहे हैं आपकी आंत कभी भी उससे फ्री नहीं होगी, आपका खाना जो है वो कभी उससे खारिज होगा नहीं, तो आप इलाज नहीं कर सकते। और जो दूसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है वो है चाय। देखा जाए तो सरे फरिश्त चाय आजकल चल रही है खुश्की में, और जो भी चीज़ें खुश्की पैदा करती हैं आपकी आंतों में वो चीज़ आपके कब्ज़ का मसला पैदा करने में पहले नंबर पे खड़ी होती हैं। तो खुश्की ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने चाय भी छोड़नी है और साथ में आपने रोटी भी छोड़नी है। मैं आपको बता देता हूँ कि रोटी और चाय छोड़ने के बाद आपने खाना क्या है। सेवइयों वाली खीर आप खा सकते हैं दूध में पका के, हस्बे ज़ायक़ा उसमें मीठा आप डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा ना डालें तो बेहतर है। और उसके अलावा आप दूध रस और खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और साबूदाने की खीर आप पका के खा सकते हैं। फ्रूट में आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं और मौसमी जो भी फ्रूट वगैरह चल रहे होते हैं वो आप कॉन्स्टिपेशन में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ख्याल ये रखें कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसका छिलका आप उतार दें। छिलका आपको हज़म ठीक से नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा सा सख्त मिजाज में आ जाता है, तो छिलका उतार के खाएँ अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तभी। अदरवाइज़ छिलका ना उतारें, छिलके में फ़ाइबर होता है और वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहा होता है। लेकिन कब्ज़ का अगर आप शिकार हैं तो आपको छिलका हज़म नहीं होगा, छिलका उतार के खाया करें। इसके बाद बात आ जाती है कि हम इसकी मेडिकेशन क्या करें डॉक्टर के पास गए बिना। तो मेडिकेशन इसकी बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास घर में कैस्टर ऑयल मौजूद है जो कि आपको बाज़ार से इस तरह की पैक मिल जाती है मरहबा कंपनी का, मैं अक्सर ज़्यादातर चीज़ें मैं मरहबा कंपनी की इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, इनका म्यार और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये पैक मिलती है 50 ml की। तो इस पैक की कीमत 70 रुपये है, सिर्फ 70 रुपये, कोई ज़्यादा पैक इसकी कीमत नहीं है वैसे। तो इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने पर्सनली भी इसको इस्तेमाल किया हुआ है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसकी इस्तेमाल करने की जो तरीक़ाकार है वो बड़ों के लिए 2 से 4 चम्मच चाय वाले जो हैं, 1 कप गर्म दूध में नीम गर्म करना है, काढ़ना नहीं है आपने, उसको उबालना नहीं है दूध को। नीम गर्म करने के बाद 2 से 4 चाय वाले चम्मच डाल के पी के आपने रात को सोना है और उसके बाद आपने कोई चीज़ खानी भी नहीं है और पानी खास करके नहीं पीना। जब भी आप कब्ज़ का इलाज कर रहे होते हैं तो कोई भी आप जब ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं जो आपकी आंतों में से खुराक को बाहर निकालने में मदद कर रही होती है, उसके बाद आपने पानी नहीं पीना होता। इसके अलावा आपके पास अगर कैस्टर ऑयल मौजूद नहीं है तो आप आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम रोगन का। वो भी सेम आपने प्रोसेस रखना है, आपने दूध में इसी तरह से डालना है और इसी तरह से आपने रात को खाने के बाद कोई भी हल्की फुल्की सी चीज़ आपने खानी है। रोटी मैंने आपको बता दिया, 3 दिन आपने रोटी नहीं खानी और ये आपने 3 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है, तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। एक बार भी लेंगे तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपकी आंत में लुब्रिकेशन की जो डोज़ है वो तभी पूरी होगी जब आप इसको 3 दिन रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर दर्द के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग सर दर्द के बारे में कमेंट भी कर रहे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम आ रही होती है कि सर दर्द का काफ़ी ज़्यादा इशू है। इसकी क्या वजह हो सकती है, सर दर्द कितनी किस्म का होता है, इसका क्या इलाज हो सकता है, क्या इसमें परहेज़ करनी है, क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी, इसके ऊपर डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात
बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रेड कलर के जो बटन है उसको दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।